हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा। और फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्सेस। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और इसी में आपका वर्टेब्रे भी है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के बीच में यहाँ अंदर अंदर से क्या है निकल के आ रहा है, जो एक क्या कहते हैं फाइबर का बना हुआ, न्यूरॉन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ रहे हो। और यहाँ से ये नर्व्स निकलते हैं हर एक क्या कहते हैं वर्टिब्रे से, या आप कह सकते हैं कि हर एक जो डिस्क है वहाँ से एक नर्व निकलता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 31 यानी 31 नर्व्स निकलते हैं यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से। आपको मैंने पीछे भी याद कराया था कि इन हड्डियों के क्या नाम होते हैं। तो उनके नाम, एक तो ये हड्डियों के क्या नाम है, फिर वहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं तो कौन से नर्व्स निकलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है इतना पीला वाला, तो इसको बोलते हैं सर्विकल स्पाइन वर्टिब्रे। और उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला इतना, इसको बोलते हैं थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्रे। और फिर ये वाला जो दिख रहा है इतना, ये जो 5 हैं, और इसको बोलते हैं लुम्बर स्पाइन वर्टिब्रे। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं सेक्रम, और फिर आता है कोक्सिक्स, समझ रहे हैं। तो ये टोटल आपके क्या होते हैं वर्टिब्रे होते हैं, या स्पाइन कह सकते हैं। और ये टोटल क्या होते हैं आपके स्पाइन की हड्डियां होती हैं, और यहीं से हर एक दोनों तरफ क्या है स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो ये आपका जो सर्विकल स्पाइन है, तो वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो कहाँ कहाँ तक जाती हैं, तो हेड और नेक तक जाती हैं और डायफ्राम तक जाती हैं। ऐसे क्या होता है डेल्टॉइड से, ये वाली जो मसल्स होता है ना यहाँ पे शोल्डर पे, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड्स, तो वहाँ तक जाती हैं। उसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप तक जाती हैं। बाइसेप और नीचे वाला जो होता है मसल उसको ट्राइसेप बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं जो हमारे रिस्ट है वहाँ तक जाती हैं, और कहते हैं हैंड तक जाती हैं यहाँ से निकल के। तो कितनी यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, तो 8 निकलती हैं, समझ रहे। 8 ये हो जाती हैं, 12 ये, तो ये हो जाती है 20, और 5 यहाँ से निकलती हैं लुम्बार नर्व वाली, तो वो जाती हैं आपकी 25, और 5 यहाँ से निकलती हो जाती है 30, और 1 यहाँ से निकलती है कोक्सीजियल नर्व जो होती है। तो इस तरीके से आपकी हो जाती है 31 यानी 31 नर्व्स टोटल हो जाती हैं। अभी उसके बाद आता है ये वाला, यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती हैं 12 नर्व्स। तो ये कहाँ तक जाती हैं, तो ये चेस्ट मसल्स में जाती हैं और एब्डोमिनल मसल्स में जाती हैं, समझ रहे हैं। ये 12 कितनी है, ये जो 12 हैं ये कहाँ तक जाती हैं, चेस्ट मसल्स में और एब्डोमिनल मसल्स में जाती हैं। उसके बाद जो आप क्या कहते हैं लुम्बर नर्व्स हैं, तो ये आती है नीचे की साइड में, लेग्स में, समझ रहे हैं, नीचे जाती हैं। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं सेक्रल नर्व्स है, तो ये आपका जो बावल है उसमें, ब्लेडर जो है उसमें, और सेक्सुअल फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, समझे। तो इस तरीके से क्या है ये, और इसका भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत फंक्शन होता है सेक्सुअल क्या कहते हैं पार्ट्स वगैरह में। तो इस तरीके से ये क्या है सारे नर्व्स हैं। तो आपको ये सारा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप समझ रहे हैं कि अब बहुत आसान सा है, सिर्फ गिन लीजिए कितना किसमें आपको लिखा हुआ भी है। तो उसका कई बार स्ट्रक्चर पूछ लिया है, लेकिन मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये नंबर याद होने चाहिए कि कितने कहाँ से निकल रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, तो अभी इस रिफ्लेक्सेस को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी इसको मैंने जल्दी ही पढ़ाया था, तो उसी वीडियो को मैं सीधे यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। और ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसमें क्या है ये एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। क्या है ये, एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मैंने गर्म चीज़ को छुआ या किसी ने मुझे सुई चुभा दिया, तो एकदम से मैं हाथ हटाता हूँ, समझ रहे हैं, एकदम से हाथ हटाता हूँ, उसी की बात हो रही है। तो कोई भी मैसेज आया, कोई भी मतलब टच किया तो कोई सेंस मिला, समझे, तो स्टिमुलस जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास में, तो लेके कौन जाता है सेंसरी न्यूरॉन, और फिर जाके वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और तुरंत क्या है वहाँ से एक्शन तुरंत वहाँ से क्या है रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन, और फौरन क्या है आदमी अपने हाथ को हटा लेता है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स, इसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या कहता है, ये जो आपका क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये क्या एक सर्किट बना रहे हैं ना। इधर से मान लीजिए ये हाथ है, यहाँ से ये जैसे यहाँ पे है, इसको टच किया, गर्म महसूस हुआ, तो ये गया इधर, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर वापस से आता है हमारे क्या कहते हैं मसल्स के पास में कि एकदम से हाथ को हटाओ। तो ये जो एक सर्किट बन रहा है ना, ऐसे ये समझ लिया एक तरीके से वायर का सर्किट बन रहा है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं या रिफ्लेक्स सर्किट बोलते हैं। समझ रहे हैं। अगर इसके ऊपर और कुछ आपको अगर मतलब इसके ऊपर एक नोट पूछ रहा है तो आप उसमें लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो रिसेप्टर्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, हम जो भी सेंस करते हैं तो रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर से क्या कहते हैं सेंस लिया जाता है, और कौन लेता है, सेंसरी न्यूरॉन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन सेंटर मतलब ये कि जो मैसेज आया उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको समझा जाता है। समझ रहे हैं, बहुत फास्ट होता है ये काम। ये कहाँ पे होता है, हमारे स्पाइनल कोड के अंदर, ये स्पाइनल कोड में होता है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन होता है, वहां से मोटर न्यूरॉन जो भी वहां से फैसला लिया गया, डिसीजन लिया गया, वापस आता है। समझ रहे हैं, उसके बाद इफेक्ट शो होता है। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स मिलके बनता है रिफ्लेक्स आर्क। अगला जो आपका टॉपिक है वो है नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ना हम लोगों को। समझे, तो ये 12 आपको मालूम है कि 12 पेयर कितने, और उसमें भी उसमें भी क्या है 31 पेयर, 31 पेयर नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल वाले। समझ रहे हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो सीधे क्या कहते हैं ब्रेन से निकलते हैं, तो वो भी 12 पेयर निकलते हैं। समझ रहे हैं। अब उनके नाम पूछता है और उनका ये क्या कहते हैं उनका फंक्शन पूछा जाता है ज़्यादातर। ये तो बहुत कम पूछता है कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, सिर्फ ये उनके नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है। लेकिन आप अगर तीनों याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इसको क्या है पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, ऑल फैक्ट्री। क्या है ऑल फैक्ट्री, ये क्या होता है, नर्व का नाम है जो आपके नर्व्स निकल रहे हैं। समझ रहे हैं। अब ये कहाँ से निकलता है, तो नेजल कैविटी से जाता है ये ब्रेन तक। इसका काम क्या है, तो सेंस ऑफ स्मेल, हम लोग सूंघते हैं, तो अगर ये नर्व्स ब्लॉक हो जाए तो हमको सूंघ, जैसे किसी अच्छी बुरी जो हमको महक का एहसास होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है ओटिक। ओटिक ये कहाँ से निकलता है, हमारे रेटिना से निकल के जाता है। समझ रहे, रोड एंड कॉन आपने पढ़ा होगा। और ये किस काम के लिए होता है, तो देखने के लिए। समझ रहे हैं ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अगर ये खराब हो जाए, जैसे कि ग्लूकोमा में इस पर प्रेशर पड़ता है, डैमेज होने लगता है, आदमी को दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे। समझ रहे, तो ये कहाँ से निकलता है, हमारे रेटिना से, यानी आंखों से निकल के जाता है। और ये क्या कहते हैं, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने के लिए। और तीसरा है ओक्यूलोमोटर। क्या है ओक्यूलोमोटर, तो ये कहाँ से निकलता है, ये मिड ब्रेन से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, जो आई का मूवमेंट है ना वो करवाता है, आंखों को हम लोग घुमाते हैं उसको करवाता है। चौथा आपका ट्रोक्लियर, या इसको पैथेटिक भी बोल सकते हैं, ट्रोक्लियर या पैथेटिक। तो ये कहाँ से निकलता है, मिड ब्रेन से निकलता है। ये किस काम के लिए होता है, रोटेशन ऑफ आई, आई को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए भी ये क्या है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और पांचवा है ट्राइजेमिनल या ट्राइफेशियल। तो ये कहाँ से निकलता है, ये पोन्स से निकलता है। और ये किस काम के लिए होता है, तो चीविंग मूवमेंट, हम लोग मुंह चलाते हैं, चबाते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फेस में जो सेंसेशन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और छठा जो नर्व है वो है एब्डुसेंस। ये कहाँ से निकलता है, अभी पोन से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, लेटरल आई मूवमेंट। अब ये आई को ना मतलब बांटा गया सुपेरियर, इन्फेरियर, और इधर वाले को बोलते हैं, इधर मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं लेटरल, इधर साइड वाले को, इधर साइड वाले को, बीच वाले को बोलते हैं मीडियल। तो इधर अगर मूवमेंट हो रहा है मीडियल मूवमेंट, इधर हो रहा है लेटरल, तो लेटरल मूवमेंट के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हैं। सातवां है फेशियल। तो ये कहाँ से निकलता है, ये भी पोन्स से निकलता है। ये किस काम के लिए होता है, तो फेशियल मूवमेंट, टेस्ट सेंसेशन और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड टीयर, इतने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल नर्व जो होता है। समझ रहे हैं। ये हमारा जो फेस है इसको मूव करना है। टेस्ट का हमको सेंसेशन होता है, यानी टेस्ट बर्ड्स जो हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो सलाइवा रिलीज होता है उसके लिए, और आंखों से आंसू निकलता है, तो उन सब के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आठवां है ऑडिटरी। तो ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे इनर ईयर से निकल के जाता है, आपने पढ़ा कोकली जो होती है वहाँ से। और ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हियरिंग के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला नर्व ऑडिटरी। और नवा आपका है ग्लोसोफेरेंजियल। क्या है ग्लोसोफेरेंजियल, तो ये कहाँ से निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है। और ये क्या है, हम लोग कोई चीज़ निगलते हैं, स्वोलो करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हैं। और टेस्ट के लिए और सलाइवा सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। 10वां आपका वेगस, और इसको न्यूमोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं, वेगस या न्यूमोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं।
तो ये कहाँ से निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है। इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इनमें जितने भी हैं उन सब में ये क्या एक मेजर कंपोनेंट है किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, और कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है, समझ रहे हैं। और क्या कहता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये काम करता है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, सेंसरी और मोटर जो फंक्शन होते हैं उसमें भी ये क्या है, काम करता है। यानी किसी चीज़ का सेंस जाता है, फिर वहाँ से मैसेज आता है वापस, समझ रहे, तो इसको भी काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी ये काम करता है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो रुक जाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन रुक जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन रुक जाता है, समझ रहे हैं ना, गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है वो सारे रुक जाते हैं, डाइजेशन को रोक दिया जाता है। तो उन सब में भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और 11वां आपका क्या है, एसोसरी है। तो ये कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा दोनों जगह से निकलता है। और ये कहाँ पे जाता है, हैंड में और शोल्डर मूवमेंट में ये काम करता है, हैंड के और शोल्डर के मूवमेंट में ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और 12वां है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल तो ये कहाँ से निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है, और टंग के मूवमेंट में ये क्या है, काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। टंग को हम लोग मूव करते हैं, अपनी जीभ को, जबान को इधर से उधर मूव कराते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोग्लोसल नर्व्स, ठीक है। तो ये क्या है, 12 नर्व्स हैं। यहाँ से क्या MCQs भी बनाए जा सकते हैं। अब ये देखिए इसका पूरा ये क्या है, स्ट्रक्चर है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर वैसे याद नहीं हो रहा आपको तो यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये ऑल फैक्ट्री, यहाँ नाक दिखाया गया आपको, यहाँ पे आँख दिखाई गई है, यहाँ से जा रहा है, समझ रहे हैं ना। ये आपका जो क्या कहते हैं मसल्स हैं उसको दिखाया गया है। ये एब्डुसेंस है, यानी लेटरल क्या कहते हैं, लेटरल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देख रहे हैं, वैसे क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल है, तो ये दिखाया गया कि कहाँ कहाँ जाते हैं, ये फेशियल वाले हैं और कोक्लियर हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ नर्व्स के कलर अलग अलग, ये कलर आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर और ये ब्लू कलर। तो ये क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो क्या कहते हैं ब्लू वाले, ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये सेंसिटिव फाइबर हैं, यानी सेंस को लेके जाते हैं। और ये जो क्या कहते हैं रेड वाले हैं, समझ रहे हैं, ये होते हैं मोटर, जो वहाँ से लेके आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे आपके क्या है, 12 क्या कहते हैं जो क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, वो वहाँ कहाँ कहाँ पे तो जाते हैं, वो सारा डायग्राम यहाँ पे है। आपको यहाँ से याद कर सकते हो, वहाँ से किसी भी तरीके से आपको याद कर लेना है ये। अब अगला टॉपिक आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपने नर्वस सिस्टम को तो देख ही लिया कई बार। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो SNSS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल टू बना लीजिए, टू प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्स द स्ट्रेस और चैलेंजिंग सिचुएशन। और ये वाला जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है किस काम के लिए, कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है, आदमी नर्वस हो रहा है, या मतलब सिचुएशन आती है ना अलग अलग, एंजाइटी है, टेंशन है, तो इस कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि उसको टेंशन को, एंजाइटी को ख़त्म करे। या कोई क्या कहते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एकदम से यहाँ पे शेर आ गया तो मैं डरूंगा ना, ऐसे ही कोई सांप आ गया, यहाँ पे आग लग गई, तो ये सारी जो दिक्कत है ये सिचुएशंस है, चैलेंजिंग सिचुएशन है या डर वाली सिचुएशंस हैं। तो उसको कैसे निमटना है, उससे कैसे उस पर काबू पाना है, कैसे मुझे अपने आप को बचाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बॉडी ना, मतलब इन सब चीज़ों के लिए नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है। तो जो सिस्टम इसको प्रिपेयर करता है इन चैलेंजिंग सिचुएशन से बचने के लिए, तो उसी को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त एक्टिवेट नहीं रहता है, ये कभी कभी एक्टिवेट होता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक डर सा रहता है, समझ रहे हो, डर होता है, तो फिर ये सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। समझ रहे हो ना, कब ये एक्टिवेट होता है, जब फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, आपको भागना है, दौड़ना है, डर कोई पैदा हुआ, आप भागना चाह रहे हैं, तो उस वक्त में ना आपके मसल्स तक ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है, एनर्जी बढ़ा दी जाती है, बहुत सारे कामों को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि डाइजेशन वगैरह वाला काम है, सलाइवा का सेक्रेशन है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन है, उन सबको रोक दिया जाता है। सारा फोकस कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है उस पर किया जाता है, या जो सिचुएशन उसको कैसे निमटना है उस पर मतलब आपका ब्रेन सारा फोकस आपका डालता है। उसके लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इस सिस्टम में होता क्या है, एड्रीनलिन रिलीज होता है, और भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लेकिन मेनली एड्रीनलिन रिलीज होता है, और बॉडी के कई सारे फंक्शन को रुकवा देता है और कई सारे फंक्शन को चेंज करवा देता है।
और ये एड्रेनालिन रिलीज होता है और बॉडी के अंदर कुछ बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे। अब इसके क्या आते हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या है, यानी ये जो सिस्टम है किससे मिलके बना है, इसका एनाटॉमी भी तो पढ़ना है ना आपको। तो ये आपका ब्रेन हो गया, समझ रहे, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है। अब यहीं से जो नर्व्स निकल रहे हैं उन्हीं को तो बोलते हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं आपके क्या कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से जो ये न्यूरॉन निकल रहे हैं, चाहे यहाँ से निकले चाहे सीधे ब्रेन से निकले, चाहे क्रेनियल नर्व्स हों चाहे क्या कहते हैं स्पाइनल नर्व्स हों, तो यहाँ पे ना ये आपको गोला सा दिख रहा है, ये समझिए कि स्टेशन है, समझ रहे हैं, यहाँ से नर्व्स निकले ये स्टेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही नर्व आया हो और कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल नर्व्स आ रहे हों, समझ रहे हैं, एक जगह आके मिल रहे हैं, यहाँ पे कई सारे नर्व्स आके एक जगह मिल रहे हैं। तो ये जो जगह है ना इसको बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। यहाँ पे आगे कई सारे नर्व्स मिलते हैं। अब ऐसा होता है कि यहाँ से एक नर्व निकल रहा हो या हो सकता है कई सारे नर्व्स निकल रहे हो, अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन तक जा रहे हो, समझ रहे हैं, कई सारे निकल रहे हैं, अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन तक जा सकते हैं, समझ रहे हैं, मल्टीपल निकल सकते हैं एक ही गैंग्लिया से, समझ रहे हैं। और फिर क्या होता है यहाँ जाके अपने क्या कहते हैं इफेक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे इफेक्टर, यानी जिस ऑर्गन टिश्यू के पास जाके वो अपना फंक्शन शो करवाते हैं। अब इसमें आपको इसका ध्यान देना है कि इसको ये आपका गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया से पहले जो फाइबर है उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियोनिक और गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक। आसान सी बात है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, समझ रहे हैं ना। क्या कहते हैं गैंग्लिया, उससे पहले प्री और उसके बाद क्या कहते हैं पोस्ट। अब ये सिंपैथेटिक कंडीशन है तो उसको यहाँ पे हम सिंपैथेटिक फाइबर लगा देंगे, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर ये वाले हो जाएंगे पहले जो इधर इस साइड में है, और ये आपका गैंग्लिया हो जाएगा, और इधर वाले हो जाएंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर हो जाएंगे आपके, समझ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से मैसेज आया तो यहाँ पे आता है और ये एंडिंग नर्व एंडिंग है, ये इसमें क्या कहता है अपना केमिकल रिलीज कर देता है, चाहे वो एसिटाइलकोलिन हो, नोरएड्रेनालिन हो, डोपामीन हो, सीरोटोनिन हो, जो भी है। मैसेज जब यहाँ से आता है तो ये यहाँ यही तरीका होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर नर्व एंडिंग से केमिकल या हार्मोन ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो दूसरे वाले से बाइंड करते हैं, वो आगे जाके वहाँ पे रिलीज करता है और अपने क्या कहते हैं ऑर्गन जो है इफेक्टर जो है वहाँ पे अपना फंक्शन शो करते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर से बाइंड होते ही वहाँ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो भी फंक्शन करवाना वो करवाते हैं। तो ये सिस्टम होता है हमारे क्या कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। यही कंपोनेंट्स आपके पैरासिम्पैथेटिक में भी हैं और यही कंपोनेंट आपके क्या कहते हैं सिंपैथेटिक कंडीशन में भी हैं, सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होते हैं, समझ रहे हो ना। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में आपके एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है मेनली, और सिंपैथेटिक कंडीशन में आपका क्या कहते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल वगैरह ये सारे रिलीज होते हैं ज़्यादातर, समझ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स आपने देख लिए कि जो क्या कहते हैं सिंपैथेटिक कंडीशन है वो किससे मिलके बना है, क्या उसके मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। जो आपका ये क्या कहते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं या पैरासिम्पैथेटिक, तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं ना वो साइज में छोटे होते हैं, थोड़ा ये साइज में छोटे हैं, और यहाँ से जो क्या कहते हैं पोस्ट वाले होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, समझ रहे ना। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है, समझे। पोस्ट वाले थोड़ा बड़े होते हैं और शॉर्ट ये क्या कहते हैं जो प्री वाले हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो वो थोरेसिक और लुम्बार, जो ओरिजिन से आपने पढ़ा ना थोरेसिक और लुम्बार, तो इन्हीं से ज़्यादा निकलते हैं, उधर से भी निकलते हैं इधर उधर, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स हैं वो इन्हीं दो जगहों से निकलते हैं, समझ रहे ना। एक क्या कहते हैं आपका जो थोरेसिक, ये तो ये क्या है जो थोरेसिक, एक क्या जो आपका थोरेसिक स्पाइन है वहां से, और दूसरा जो लुम्बार है वहां से निकलते हैं ज़्यादातर जो क्या कहते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो सिंपैथेटिक का है, तो कौन से नर्व्स कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ कैसे जा रहे हैं ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको याद करा दूंगा अभी इस तरीके से। तो आपको देख के बहुत मतलब पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक गैंग्लिया है, ये लिखा हुआ है ना लेफ्ट चेन गैंग्लिया, तो ये यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं थोरेसिक वाले, समझ रहे हैं। अब ये देखिए जितने भी ये सबसे निकल रहे हैं, ये टोटल कितने होते हैं 31 होते हैं, आपको पीछे मैंने बता भी दिया। तो ये जो है ना ये गैंग्लिया एक तरीके से यहाँ से निकले और सब एक साथ मिल रहे हैं कई सारे, फिर लेकिन यहाँ से जो निकल रहे हैं ये सीधे जा रहे हैं इधर, यहाँ पे कई सारे आके मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ आके इसका क्या कहते हैं गैंग्लिया बना है, समझ। तो ये देखिए कई बार तो मतलब क्या कहते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं, और ज़्यादातर छोटे ही हैं, कुछ हैं जो मतलब क्या कहते हैं बड़े भी हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक है कुछ बड़े भी हैं, समझे। तो इस तरीके से ये क्या है आपके पूरे
निकल के जा रहे हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद नहीं करना है ये स्ट्रक्चर, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से किस किस ऑर्गन तक जाते हैं। ये आई तक जाते हैं, लेक्राइमल जो हमारा ग्लैंड है यहाँ से आंसू बनता है वहाँ तक जाते हैं, समझ रहे, म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाते हैं, नोज तक जाते हैं, क्या कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड तक जाते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड तक जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ तक जाते हैं, और क्या पैरोटिड ग्लैंड तक जाते हैं, हार्ट तक जा रहे हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एसोफेगस, स्टोमक, समझ रहे हैं, ये हर जगह तक ये न्यूरॉन फैले हुए हैं। अब जो क्या कहते हैं एब्डोमिन, और क्या कहते हैं एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स है वहां तक जा रहे हैं, लीवर तक जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी आपके ऑर्गन दिख रहे हैं ना, जितने भी क्या कहते हैं बॉडी के ऑर्गन टिश्यू हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, सब तक जा रहे हैं ये। तो ये होता है आपका सिंपैथेटिक। ये कौन सा है? सिंपैथेटिक, जो इतने सारे ऑर्गन तक जा रहे हैं आपके और वहाँ पे अपना ये काम, अपना एक्शन शो करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं, इसको PSNS बोलेंगे। तो ये भी क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये क्या कहता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। This system is activated when body wants to stop effect of sympathetic nervous system। और ये सिस्टम एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी चाहती है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको मतलब बंद किया जाए, रोका जाए, समझ रहे हैं ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब बंद करना रहता है, रोकना रहता है, तो ये सिस्टम क्या कहते हैं चालू हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, और उसके जो इफेक्ट थे उन सबको क्या किया जाता है, काउंटर किया जाता है, रोका जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम प्रोमोट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, और ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन को प्रोमोट करते हैं, रेस्ट वाले कंडीशन को और डाइजेस्ट कंडीशन को प्रोमोट करते हैं, समझ रहे हैं। इसमें आदमी को क्या कहते हैं, जो एक सिचुएशन से लड़ना था वो खत्म हो चुका है, तो आदमी को अब क्या कहते हैं रेस्ट दिलाया जाता है। बहुत सारे जो मतलब हार्ट रेट बढ़ गया था, क्या कहते हैं ब्लड का फ्लो मसल्स तक बढ़ रहा था, वो सब चीज़ों को रोका जाता है, समझ रहे। और जो सलाइवा का सेक्रेशन था, क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन था, आई का जो डायलेशन हो गया था उसको कम करना है, समझे। बहुत सारे जो चेंजेस हो गए थे वो सब क्या है, मतलब उसको फिर से नॉर्मलाइज किया जाता है इस सिस्टम के जरिए से। तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए से किया जाता है। और इसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। इसमें भी सिस्टम वही है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे, समझ रहे ना, गैंग्लिया होगा, और क्या होता है और क्या होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है नर्व एंडिंग से, और ये क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एक है 3rd, उसके बाद है आपका 7th, 9th और 10th। ये जो क्या कहते हैं ये जो 4 हैं, और ये 2nd, 3rd और 4th, ये तो ये जो 4 नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और ये जो सेक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं 3, ये 7 नर्व्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी ये नर्व्स मेनली कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन को, समझ रहे हैं। बाकी जो नर्व्स हैं बहुत सारे जो आपने पढ़ा बाकी जो आपने पढ़ा कि 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर होते हैं क्या कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये सब नर्व्स ज़्यादातर किस में काम करते हैं, सिंपैथेटिक कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं। अब ये जो है ये 7 ये होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के लिए। तो ऐसा नहीं कि किसी किसी ऑर्गन तक ये पहुंचते हैं और काम करते हैं, नहीं, ये हैं तो इतने ही, लेकिन पहुंचते सारे ऑर्गन तक हैं, समझ रहे हैं ना। जहाँ जहाँ तक क्या कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स पहुंच रहे हैं वहीं वहीं तक ये क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी पहुंचते हैं, लेकिन ये कि ब्रांच होके क्या कहते हैं गैंग्लिया से होके पहुंचते हैं। देखिए कैसे, तो क्या कहते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स क्या कहते हैं 3rd वाला है, 7th है, ये 9th और 10th, ये दोनों को एक मानिए, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहीं से निकलना क्रेनियल नर्व्स 10, ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए यहाँ से निकला ये 10वां वाला आपका 1 2 3, तो ये देखिए कहाँ तक कितना ब्रांच यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ। तो हर जगह तक जहाँ जहाँ तक आपका क्या कहते हैं वो पहुँच रहे थे, ये सारे निकल के वो हर जगह तक पहुँच रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या है सारे ऑर्गन तक पहुँच रहे हैं और अपना फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले कंडीशन को प्रोमोट करना, और जो इफेक्ट शो हो रहे थे सिंपैथेटिक कंडीशन की वजह से उसको काउंटर करना और बॉडी के कंडीशन को नॉर्मलाइज करना, ये मेन फंक्शन होता है। और यही फंक्शन, यही जो कंडीशन है यही रहता है नॉर्मली, हम सब के अंदर यही कंडीशन है और सारे काम नॉर्मली हो रहे हैं, समझ रहे। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या काम होते हैं मेनली, जो मतलब पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे आपके याद करने के लिए एक मतलब क्या है चार्ट बना दिया गया है।
तो जब सिंपैथेटिक कंडीशन एक्टिवेट होता है तो ये ऑर्गन्स हैं, समझ रहे, इन ऑर्गन में क्या मतलब चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। तो आई है, जब हमारा सिंपैथेटिक फंक्शन एक्टिवेट होगा यानी फाइट फ्लाइट और फ्राइट वाला डर वाला सिचुएशन होगा, तो उसमें क्या होगा, तो पुपिल डायलेट हो जाता है। क्या होता है, पुपिल का साइज डायलेट हो जाएगा। पुपिल का साइज क्या होता है, डायलेट हो जाता है। और इसी का उल्टा आपको एक याद कर लेते हैं तो दूसरा वाला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब ये पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होगा तो ये डायलेट हुआ, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। दूसरा क्या होता है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड में तो रेड्यूस सलाइवा सेक्रेशन। जब सिंपैथेटिक कंडीशन एक्टिवेट होगा, डर वाला जब माहौल होगा, तो उस वक्त में क्या होता है, सलाइवा का सेक्रेशन कम हो जाएगा। हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। लंग्स में क्या होता है, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का डायमीटर डायलेट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, डायमीटर उसका बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अंदर लिया जा सके। हवा आएगी तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा तभी क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो पाएगा, ग्लूकोज टूटेगा, समझ रहे हैं। और क्या, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। और जब ब्लड प्रेशर पहुंचेगा तो हर जगह तक क्या, पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या ब्लड का फ्लो पहुंच पाता है, समझ रहे हैं ना। जब ब्लड पहुंचेगा तभी न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो ब्लड प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि और ज़्यादा मतलब हर सेल तक उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर के साथ पहुंचाया जा सके। और क्या, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन तो वो डिक्रीज हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस आते हैं, पेनक्रिएटिक जूस हैं, वो सारे जूस क्या होते हैं, मतलब रिलीज होना उनको कम कर दिया जाता है। और क्या, लीवर, तो लीवर क्या करता है, रिलीज मोर ग्लूकोज, ये क्या करता है, ग्लूकोज को और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करता है। ये हमारा जो लीवर होता है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी में से एक काम इसका होता है स्टोरेज का भी। हम लोग खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, तो अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो उसको स्टोर करके रख लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज अभी ग्लूकोज है उसको तो रिलीज करता है ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली, और फिर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एकदम से उनको ग्लूकोज बना बना के ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं। और एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, एड्रीनलिन रिलीज होने लगता है। और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। और स्केलेटल मसल्स तक ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है। स्केलेटल मसल्स जैसे कि ये वाले मसल्स हैं जो भागने दौड़ने में, मूवमेंट करने में जो काम आते हैं, समझ रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ तक ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, न्यूट्रिएंट को वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। और इसी का उल्टा क्या कहता है, जब सिंपैथेटिक, और इसी का उल्टा होगा पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में। जब पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन एक्टिवेट होगा तो ये जो सारे काम हो रहे थे सिंपैथेटिक वाले में उनको काउंटर किया जाएगा, सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, जो आपको बार बार कह रहे थे सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लासिफाई नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करना है, समझ रहे हैं। उसके बाद गिव द फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम का क्या फिजियोलॉजी यानी क्या फंक्शन है वो बताना आपको। ऐसे क्या, एनालिसिस द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, समझ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये आर नहीं है आर्क है, विद डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको बताना है। गिव द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के नाम क्या हैं, सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फंक्शन के साथ में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डिफरेंशिएट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर ये पूछे तो जैसे मैंने आपको लास्ट में एक चार्ट दिया है वो बता देंगे आप, और फिर मैंने आपको छोटा छोटा सा नोट दिया था, उनके क्या कहते हैं कंपोनेंट के दिए थे, तो वो आप बता देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटका 2024 के अंदर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, समझ रहे हैं। दूसरा कर्नाटका 2023 में क्या पूछा गया था, तो फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा पूछा गया था। महाराष्ट्र के अंदर एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम एंड फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम विद डायग्राम, क्या होता है सेरेब्रम का फंक्शन क्या है और किस एरिया में ये काम करता है, समझ रहे हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम डायग्राम के साथ आपको बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बताना आपको। हरियाणा में क्या पूछा गया, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको बताने हैं, कौन से अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट एनी थ्री डिफरेंट बिटवीन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल नहीं है, मुझे लग रहा है ये सोमैटिक होगा, पता नहीं क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और क्या है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। अगला आपको पूछा इसमें मियोटिक्स क्या होते हैं उसको बताना है। बीटी यूपी में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2023 के अंदर। गुजरात में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर पिछला वाला था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या हैं, मतलब कौन से हैं,
समझ रहे हैं। एनलिस्ट फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी उनका नाम बताना है और उनके फंक्शन बताने हैं। क्रेनियल नर्व्स के जो 12 पेयर निकलते हैं उनके बारे में लिखना है। तो ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि आप डी फार्मा कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद भी मैं आपके लिए बहुत कुछ करता रहूँगा। जैसे कि अभी मैं एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ कि डी फार्मा करने के बाद क्या करें, या एग्जिट एग्ज़ाम की भी अभी मैं तैयारी आपको बताऊँगा पूरी कैसे करना है, और मुझे टाइम मिला तो पूरी तैयारी भी कराऊँगा आपकी। उसके अलावा आप मतलब एक फार्मासिस्ट बन गए तो और क्या कर सकते हैं। आप दिन भर तो दुकान में रहेंगे, हर वक्त क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर चलता नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो 4 घंटा 3 घंटा बीच में बहुत टाइम मिल जाता है, बहुत कम कस्टमर आते हैं बीच में। तो उस टाइम में आप कैसे अपनी मतलब अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप अपने चेयर पे बैठे बैठे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो उस पर भी एक कोर्स लाने वाला हूँ, बहुत आसान स्पीकिंग का, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए। और हमारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, या क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप है, या व्हाट्सअप चैनल है, उन सबको आप क्या है जाके ज्वाइन कर लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।